स्त्री पुरुष के समानता की कहानी। रेखा, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम? मुझे देर हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? राहुल जोर जोर से चिल्ला रहा है। शांति जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल हंसकर बोला, अरे मम्मी कम ऑन, मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देखो, मैं अब छोटा थोड़ी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। शांति जी गुस्से से बोली, हाँ लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। राहुल फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। शांति जी काफी लंबे समय से ये सब देख रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद उनसे राहुल का पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई है। वह सोचते सोचते भूतकाल में गुम हो गई। घर मतलब जेल, घर की महिला की रत्ती भर भी कीमत नहीं। ये सब देखते देखते राहुल बड़ा हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो कुछ साधारण सा खाना पकाना आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सबको मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी ये क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? रेखा को तो कभी भी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वह, मैं अब क्या करूं इसका? अपने ऐसे इन विचारों में वो खोई हुई थी कि तभी उनकी बचपन की सहेली विमला आई। विमला उनकी सिर्फ नाम की दोस्त नहीं थी, पक्की वाली दोस्त थी। शांति का चेहरा देखकर ही विमला ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। विमला तुरंत बोली, शांति कल पूरा दिन तुम मेरे यहाँ आओगे, ठीक है? हमने काफी समय से एक दूसरे से ठीक से बातें नहीं की है। रेखा ने भी उनका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी ले जाए मम्मी जी को अपने साथ, बाबा को गए हुए 3 महीने हो गए हैं। लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं गई। मम्मी जी आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी आज आप यहाँ रुकेंगे क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। विमला तुरंत तैयार हो गई। शाम को बढ़िया सा पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके रेखा भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठी। विमला आंटी रेखा को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रह। घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। रेखा अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। शांति जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, विमला तूने मेरे मन की बात कह दी। रेखा बेटा तुम सच में कुछ सोचो। तब तक राहुल ऑफिस से लौट आया। रेखा तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई। सबको पाँव गर्म करके देते देते उसे थोड़ी देर लग गई। विमला आंटी ने राहुल को हंसते हंसते कहा, राहुल को तुम अब पाँव गर्म करके दे दो। आंटी ने कहा था, इसलिए राहुल ने पाँव गर्म करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है, ये देखकर दिल खुश हुआ। विमला आंटी को जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करके रेखा बाहर आई। देर हो रही थी, लेकिन माँ को इतना ज्यादा खुश देखकर आज मैं सबके लिए कॉफी बनाऊंगा बोलकर राहुल अंदर गया। रेखा उसे ही देख रही थी। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। राहुल रेखा पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था, इसलिए रेखा रोते रोते अंदर गई। शांति जी को उस पर काफी गुस्सा आया। बस कर अब उस पर हुक्म चलाना।
क्या मैंने तुझे ये सब सिखाया है? क्या फर्क है तुझ में और तेरे बाप में? उसको बोलने से पहले वह जो काम हर रोज करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा। उतने ही उत्साह से जितना वह करती है, उतना ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना ये कहे कि मैं थक गया हूँ या मुझे कंटाला आ रहा है। जो मैंने सहा है वो मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसलिए मैंने तुझे काफी कुछ सिखाया, लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफर में मैं कहीं पर कम पड़ गई विमला। आप कुछ बातें सिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मेरा बेटा राहुल। इसका अनुकरण इसके बच्चे करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग सा रूप देखकर राहुल को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था उनका आज। सब बोलकर एकदम खाली। विमला आंटी ने सहारा दिया था उनका हाथ पकड़कर। शांति जी बोली, मन पर काबू थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अब। बहुत देर हो गई है माँ, सो जाओ आप, राहुल बोला। सच में देर हो गई है, विमला आंटी ने हंसकर कहा। ये सब मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। रेखा बेटा जरा बाहर आना। शांति जी की आवाज सुन रेखा बाहर आई। रेखा, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना, लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही देखा गया। इसको मैं बदल सकूं, इसलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफी कोशिश की, लेकिन कहीं कमी रह गई, या कारण खानदान का असर। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं ये सब अब बदल कर रख दूंगी। तुम नौकरी करो, तुम आगे पढ़कर पीएचडी करना चाहती थी ना, वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। रेखा ने शांति जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी अब आप सो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ रेखा को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर राहुल घर के काम कर रहा था। माँ से उसने वादा किया कि वह अब फिर कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर की कायापलट हो गई थी। सभी लोग स्वयं शिस्त का पालन कर रहे थे। रेखा ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया था। हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था, इसलिए घर के हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया। अपना इस तरह का बदला हुआ घर देखकर शांति जी को अलग दिल सुकून मिला, और इस बात की संतुष्टि भी कि ममता की राह में वो कहीं पर कम नहीं पड़ी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।